हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, देश भर में नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। सभी भक्त आराधना करते हैं। खास तौर से उत्तर भारत में भक्त माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान अष्टमी यानी कि व्रत के 8वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करने का विधान है। यही नहीं, जो लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत नहीं रख पाते हैं वे भी अष्टमी या दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं और कंजक पूजन भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा और मणिपुर में दुर्गा पूजा में अष्टमी का विशेष महत्व है। पंडालों में इस दिन दुर्गा की 9 शक्तियों का आवाहन किया जाता है और मंदिरों में भी मां के दर्शन के लिए भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से हर साल की तरह इस साल तो मंदिरों में बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु सभी भक्त माता के दर्शन करने जा रहे हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार भी दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा की तिथियों को लेकर कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि दुर्गा अष्टमी कब है। बहुत से लोग अष्टमी को भी हवन करके, कन्या पूजन करके माँ दुर्गा की विदाई कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी को हवन करके माता की विदाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए तिथियों की, तो हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र तिथि के अनुसार ही त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे में कोई तिथि 9 को तो कोई तिथि 12 घंटे की होती है। इस वजह से कई बार तिथियों को लेकर लोगों के बीच भ्रम पैदा हो जाता है, तो लोग कन्फ्यूज़न की वजह से दुविधा में पड़ जाते हैं कि किस तिथि को अष्टमी होगी, किस तिथि को नवमी होगी। तो आज हम जानेंगे कि इस बार अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि कब है और अष्टमी का महत्व, दुर्गा अष्टमी पर किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, और साथ में जानेंगे कि कंजक पूजन कैसे करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी, नवमी, दशमी तिथि कब है। पंचांग के अनुसार 23 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:57 से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 24 अक्टूबर सुबह 6:58 तक रहेगी। उसके बाद 24 अक्टूबर को ही नवमी तिथि 6:58 से शुरू होकर 25 अक्टूबर सुबह 7:41 तक रहेगी। तो वहीं दशमी तिथि 25 अक्टूबर को 7:41 से शुरू होगी, जो कि 26 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक रहेगी। इस तरह से 25 अक्टूबर को ही दशमी तिथि लगने के कारण इसी दिन दशहरा मनाया जाएगा। इसी तिथि के अनुसार आप हवन, कन्या पूजन और दशहरे का पर्व मना सकते हैं। अब जानते हैं अष्टमी तिथि का महत्व और भोग। अष्टमी पर विभिन्न पूजा अनुष्ठान होते हैं। कई हिंदू परिवार इस दिन कंजक, कन्या पूजन और व्रत रखते हैं। इस दिन 9 छोटी लड़कियों को घर पर आमंत्रित किया जाता है और उन्हें काले चने, हलवा और हलवा पूरी का स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये लड़कियां स्वयं देवी दुर्गा का अवतार होती हैं।
उनके पैरों को पानी से धोया जाता है। उनकी कलाई पर लाल पवित्र धागा, जिसे मौली कहते हैं, मौली बांधी जाती है। और लड़कियों के बीच में, कन्याओं के बीच में पेंसिल बॉक्स, क्लिप और पानी की बोतल जैसे कुछ उपहार भी दिए जाते हैं। वहीं बंगाल में दुर्गा अष्टमी का पर्व बेहद बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इन 5 अष्टमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, इनमें सबसे महत्वपूर्ण दिनों में सबसे ज़्यादा दुर्गा अष्टमी का दिन माना जाता है। इस दिन विशेष संधि पूजा की जाती है और इस विशेष दिन के अवसर पर 108 मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। जी हाँ, इस दिन बंगाल में दुर्गा पूजा की शुभ अवसर पर विशेष संधि पूजा की जाती है और 108 मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं और देवी दुर्गा को 108 ही कमल के फूल और बिल्व के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी काली देवी दुर्गा की तीसरी आंख से प्रकट हुई थी और उन्होंने राक्षस राजा महिषासुर को युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते देखा था। इस दिन दुर्गा पूजा का जो भोग है वो सामान्य भोग से थोड़ा अलग होता है। पंडाल में मौजूद सभी भक्तों को दोपहर के खाने में स्पेशल प्रसाद दिया जाता है। इसमें चना दाल, पनीर, पुलाव, खिचड़ी, राजभोग, टमाटर की चटनी, पापड़, सैलेड और चिरचोरी यानी कि मिश्रित सब्जी से लेकर के पेश और मिष्टी दोई जैसे चीज़ें शामिल होती हैं। अब जानते हैं अष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की समाप्ति कन्या पूजन के साथ होती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। इन दोनों दिनों में लोग अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए और माता महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करनी चाहिए। कन्या पूजन के लिए अपने घर में 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को घर में भोजन कराने के लिए बुलाना चाहिए। यानी कि इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जिन कन्याओं को हम घर पर पूजन के लिए, भोजन के लिए बुलाते हैं, वो 2 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए और 10 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा स्वयं कन्या रूप धारण करके घर आती हैं, इसलिए उन्हें लाल चूड़ी, लाल चुनरी उड़ाई जाती है। कन्याओं को भोजन कराने से माता बहुत प्रसन्न होती है। सबसे पहले उनके पैर धोए जाते हैं, उसके बाद आसन पर बिठाने के बाद उनके हाथ में मौली और मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। इस भोजन में कन्याओं को हलवा, पूरी, काले चने का प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो कन्याओं को कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि लंच बॉक्स है, पेंसिल है, हेयर क्लिप है, चूड़ियाँ हैं, चुनरी है। तो इस तरह से आप उन्हें उपहार के रूप में कोई भी चीज़ भेंट कर सकते हैं। कन्या पूजन से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है, परिवार सुखी रहता है और माता के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से दोस्तों हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए लाइक करने में कंजूसी ना करें, दिल खोल के लाइक कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय माता दी, हर हर महादेव।